सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक्विजिशन मैनेजर के बारे में। क्या एक्विजिशन मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। मोस्टली आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक में एक्विजिशन मैनेजर होते हैं, बट उनका काम क्या होता है। कोई हाउस होल्ड में होता है, कोई करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में होता है, कासा में। बट व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्विजिशन मैनेजर। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्विजिशन मैनेजर। और ये मोस्टली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ज़्यादातर जो हायरिंग होती है वो एक्विजिशन मैनेजर की होती है। और फ्रेशर्स भी जाते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन भी जाते हैं। बट एक्चुअल में एक्विजिशन मैनेजर का काम क्या होता है, क्या रिलेशनशिप मैनेजर से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं पहले अगर आपको बता दूं तो आरएम जो होते हैं और एक्विजिशन मैनेजर एएम, मतलब असिस्टेंट मैनेजर नहीं, एक्विजिशन मैनेजर जो होते हैं सेम ही होते हैं, है ना। आरएम और रिलेशनशिप मैनेजर और एक्विजिशन मैनेजर दोनों ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में दोनों सेम वर्क करते हैं। डिफरेंट क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि किसी के पास प्योर सेल्स का काम रहता है, फील्ड वर्क का, किसी के पास मोस्टली ऑपरेशंस का काम रहता है ब्रांच बैंकिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आज हम बात करेंगे एक्विजिशन मैनेजर की, है ना। बहुत अच्छा है यार, थोड़ी देर की वीडियो है बट आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ आएंगी एक्विजिशन मैनेजर के बारे में कि हाउस होल्ड में क्या काम होता है। कासा में तो आप सब जानते हैं। एक्विजिशन मैनेजर का ही क्या काम होता है, क्या पोस्ट ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, बढ़िया है, सैलरी वगैरह कितनी दे सकते हैं, इसके बाद प्रमोशन वगैरह क्या रहता है, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्विजिशन मैनेजर के बारे में। और हाँ, एएम ये भी होते हैं। और एक एएम आपने सुने होंगे, उनको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, बट ये वो नहीं है, काम सेम है। एक्विजिशन मैनेजर हो चाहे फिर आपका एएम हो, काम तो सेम ही है। ठीक है, या फिर आपका आरएम हो। आरएम आप सब जानते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर। बहुत लोग सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजर की बात करते हैं कि सर मैं इसमें सिलेक्ट हुआ हूँ। तो वर्क क्या रहता है, इन सब का वर्क सेम रहता है। चलिए एक्विजिशन मैनेजर का हम बात करते हैं एएम। ठीक है, वर्क सबसे पहले ये होते हैं ब्रांच बैंकिंग, मोस्टली ब्रांच बैंकिंग। बैकएंड में डिजिटल बैंकिंग में कोई कोई होते हैं, बट ब्रांच बैंकिंग में होते हैं। अब एक्विजिशन मैनेजर का मोस्टली जो काम होता है वो यहाँ पे होता है आपका रिटेल में, रिटेल बैंकिंग में। अब रिटेल बैंकिंग में आप सब जानते हैं, रिटेल बैंकिंग में मोस्टली सेल्स का ही काम होता है। सेल्स लाइक कासा में कोई है, और कासा में तो प्रॉपर सेल्स है। ठीक है, अब एक सेकंड जो आपका होता है, ये कासा में सेकंड आपको होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में होते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड में भी एएम मतलब एक्विजिशन मैनेजर, और इसमें भी एएम एक्विजिशन मैनेजर का पोस्ट होता है। ठीक है, कासा में आप जानते हैं ना, मतलब जितने भी कासा में प्रोडक्ट आते हैं पर मंथ सब में एक्टिवेशन चाहिए, आपको लीड मिल जाएंगे या फिर आपको फील्ड पे भी जाना पड़ेगा। तो एक्विजिशन मैनेजर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझे में थोड़ा, प्रमोशन वगैरह, सैलरी वगैरह, वर्क वगैरह। वर्क तो खैर सेल्स का ही होता है, मोस्टली ऑपरेशन वर्क भी होता है। सबसे पहले जो एक्विजिशन मैनेजर होते हैं, ठीक है, इनका मोस्टली जो काम होता है वो आपका होता है सेल्स का। सेल्स निकालनी होती है कासा से या फिर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है, एक तरीके से मान लीजिए, जो प्रिविलेज कस्टमर होते हैं, प्रिविलेज कस्टमर को घर पे जाके फैसिलिटी प्रोवाइड करना, घर पे जाके उनको मतलब बिजनेस के बारे में बताना, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनसे कैश कलेक्ट करना, चेक कलेक्ट करना, ये सारे काम होते हैं हाउस होल्ड में। यहाँ पे आपको लीड भी मिलती है फ़ोन कॉल के लिए, ताकि आप ऑनलाइन भी, भाई फ़ोन कॉल्स ऑनलाइन, मतलब आप फ़ोन कॉल से भी सेल्स कर सकें और सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें। ऐसा नहीं है सिर्फ सेल्स सर्विसेज। और कासा में भी लीड मिल जाती है, बट वो डिपेंड करता है कि ब्रांच मैनेजर मैप करेंगे आपको लीड या फिर आपको फील्ड पे भेज देंगे। देखो मैं ये क्लियर कर दूं, फील्ड वर्क भी रहने वाला है एक्विजिशन मैनेजर का। ठीक है, और आपका ब्रांच वर्क भी रहने वाला है। ठीक है, ब्रांच वर्क में तो आप सब जानते हैं, जब कस्टमर विजिट करता है तो जो भी काम होता है कस्टमर का, लाइक कैश डिपॉजिट वगैरह हो गया, या फिर आपका केवाईसी वगैरह हो गया, ये सारे काम भी एक्विजिशन मैनेजर देखते हैं। बट मेन क्या है, मेन है इनको सेल्स करना। सेल्स हम कभी भी, तो कभी भी आपने देखा होगा ना, बैंक कभी भी डायरेक्ट कभी सेल्स नहीं निकलता जल्दी।
आपने देखा एक चीज आप नोटिस करिए, इनकी मैनेजमेंट के मतलब स्किल्स कितनी तगड़ी लगाता है प्राइवेट बैंक, कभी आपको डायरेक्ट सेल्स नहीं लिखेगा। बैंक लिखता है रिटेल बैंकिंग, रिटेल लिखता है रिटेलर्स, आपने सुना होगा। बैंक कभी सेल्स नहीं, बैंक लिखता है रिटेल, रिटेल बैंकिंग लिख देता है। अब रिटेल का मतलब आप समझिए सीधे सीधे शब्दों में मैं लिख देता हूँ सेल्स, हटाओ घूमना फिरना नहीं है सेल्स। तो अब आप रिटेल बैंकिंग में जा रहे हो तो आप जा तो सेल्स में रहे हो सीधे सीधे शब्दों में, चाहे फिर आप एएम हो या आरएम हो। क्यों आया ना सेल्स का ही। अब कासा दे दिया तो कासा में तो प्रॉपर सेल्स है, हाउस होल्ड में भी सेल्स है। फर्क होता है कि यहाँ प्रिविलेज कस्टमर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे मिक्स रहते हैं। आपका कासा में आपका वेल्थ सेगमेंट भी होगा, कासा में आपका सेविंग भी होंगे, करंट अकाउंट भी होंगे, और आपका सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, क्योंकि सैलरी अकाउंट का डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो एक्विजिशन मैनेजर का काम समझिए सेल्स करना है मोस्टली। और अब दो तरीके से सेल्स निकालते हैं एक्विजिशन मैनेजर। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बैंक में हैं एक्विजिशन मैनेजर हैं, उनसे मैं एक्सपीरियंस लेके यहाँ शेयर करते रहता हूँ। तो दो तरीके से, एक तो फील्ड पे, दूसरा कॉलिंग। फील्ड पे जाएंगे तो कैश कलेक्ट करने जाएंगे या फिर मीटिंग करने जाएंगे कस्टमर से। ठीक है, और वहां पे कस्टमर को सेल्स करके आएंगे। न्यू अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, एनसीए एमएफ कर सकते हैं, वहाँ एफडी के लिए जा सकते हैं, जितने भी डीमैट के लिए जा सकते हैं, जितने भी मतलब प्रोडक्ट होते हैं उन सब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब कॉलिंग पे आप सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, सिंपल शब्दों में जानिए। अब उसके साथ साथ कॉलिंग पे भी आप सबसे पहले एफडी की बात करते हैं, सेकंड आप बात करते हैं कोई भी सर रेफरेंस दे दीजिए, कोई आपके घर में नया अकाउंट खुलवाने वाला हो, कुछ भी एमएफ म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं, डीमैट की बात करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अदर आपके जैसे इंश्योरेंस भी हो गया। तो वो प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट जो मैं बताता हूँ प्रोडक्ट घूम फिर के वही है, काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब पोस्ट से देखो फ्रेशर्स हैं या कोई नया पर्सन है प्राइवेट बैंक के लिए, वो कहाँ घबराता है कि यार ये एक्विजिशन मैनेजर की एक्चुअल पोस्ट का काम है क्या, या रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क क्या, और मैं वही सबसे ज़्यादा हैंडल करता हूँ। बट चाहे रिलेशनशिप मैनेजर और एक्विजिशन मैनेजर, वर्क प्रोफाइल आपके नेम अलग है, काम सबका सेम है, और आपकी पूरी रिपोर्टिंग आपके ब्रांच मैनेजर देखते हैं। तो ब्रांच मैनेजर सबसे ज़्यादा रोल हमारा बीएम का होता है, बीएम वर्क डिसाइड करते हैं यार इस एएम को या फिर आरएम को मैं फील्ड पे भेज दूं या फिर इसको ब्रांच में ही काम दे दूं। कुछ सपोज ब्रांच में अगर आपको रखना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको बैकएंड में, बैकएंड तो नहीं कहेंगे, फ्रंट डेस्क दे देंगे, आपको चेक का काम दे दिया, आपको आरटीजीएस का काम दे दिया, आपको केवाईसी अपडेट का काम दे दिया, आपको फॉर्म फिलिंग का काम दे दिया, आपको एसआर क्रिएट करने का काम दे दिया, आपको सीआरएम करने का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, सीआरएम करने का काम दे दिया। इस तरीके से वर्क ब्रांच मैनेजर आपके डिसाइड करेंगे। तो एक्विजिशन मैनेजर का मोस्टली काम है सेल्स में, खासा हो या हाउस होल्ड हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। और टारगेट आपका डिसाइड आपके ब्रांच मैनेजर करेंगे कि बेटे एक्विजिशन मैनेजर को कितना हमें टारगेट देना है। बट नॉर्मली पर डे 5 लाख एफडी, 5 डीमैट। ऐसे तो डीमैट आपके 5 तो नहीं लिखूंगा, 2 डीमैट चाहिए। आपका 5 न्यू अकाउंट, कस्टमर एक्विजिशन। अब आप देखिए एक्विजिशन का मतलब एक सीधे शब्दों में होता है एक्वायर का मतलब होता है कि अधिग्रहण करना किसी चीज का। अब हम यहाँ पे क्या एक्वायर करेंगे, हम यहाँ पे बिजनेस को एक्वायर करेंगे। बिजनेस किससे एक्वायर होगा, कस्टमर से। और कस्टमर कहाँ से आते हैं, कस्टमर मोस्टली ब्रांच में विजिट करते हैं। तो बिजनेस एक्विजिशन मैनेजर आप कहाँ से निकालेंगे, मोस्टली ब्रांच से। कस्टमर ब्रांच से, ब्रांच आएगा, आप ब्रांच में कस्टमर आएगा, आप ब्रांच में आगे तो आपको मीट करना है। पहले क्या करना है आपको, पहले उनको सर्विस, ठीक है, ये है पहले आपको सर्विस, फिर आपको सेल्स पे आना है, मतलब अपने प्रोडक्ट पे आना है। यार इस कस्टमर को क्या मैं दे सकता हूँ, एफडी कितनी करा सकता हूँ, ठीक है, क्या इस कस्टमर के पास कासा बुक होती है,
खासा बुक में इस कस्टमर के पास क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है उस पर काम करिए, सिंपल सी थॉट। चाहे फिर आप कॉल करिए, कॉलिंग का सिस्टम आपको दे दिया जाएगा, सिस्टम होता है कॉलिंग के लिए, हर किसी के पास अलग सॉफ्टवेयर होते हैं कॉलिंग के लिए, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि फील्ड पे, तो बस इस तरीके से काम रहता है। तो आपका पर डे 5 लाख एफडी का हो गया, 2 डीमैट हो गए, है ना, 5 एनसी हो गए, एमएफ का हो सकता है 5 लाख के आसपास लमसम हो, या फिर 2 एसआईपी का हो, या फिर आपका होम लोन का हो सकता है 1 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, पर्सनल लोन का हो सकता है 20 लाख हो, 30 लाख हो। इस तरीके से ब्रांच मैनेजर आपका डिसाइड कर लेते हैं काम। तो एक्विजिशन मैनेजर का काम है एक्वायर करना बिजनेस को थ्रू कस्टमर जो ब्रांच विजिट करते हैं। ऑपरेशन मिक्स रहता है आपका काम, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप चाहे कासा में, हाउस होल्ड में, आप ऑपरेशन मिक्स। ऑपरेशन किसको बोलते हैं? ऑपरेशन बोलने का मतलब होता है सर्विसेज। जितनी सर्विसेज हैं वो ऑपरेशंस में आती हैं, और रिटेल जितने प्रोडक्ट हैं वो सब मोस्टली जितने प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं वो सब किस में आते हैं? बिजनेस बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में। तो सर्विसेज इक्वल टू ऑपरेशंस, सेल्स इक्वल टू रिटेल बैंकिंग, दैट्स सिंपल, है ना। सर्विसेज कुछ ये जो जितना हम अगर कस्टमर की केवाईसी अपडेट कर दी, इट्स ऑपरेशन वर्क। कस्टमर का फॉर्म फिल करा दिया, एसआर क्रिएट किया, इट्स ऑपरेशन वर्क, बैक एंड वर्क मोस्टली। फ्रंट डेस्क पे बैठ के भी बैक एंड का वर्क हो जाता है, ये आप जानते हैं, बट फ्रंट डेस्क वाला मोस्टली कस्टमर से को रिलेट करके बिजनेस ही निकालता है, टारगेट पूरा करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक्विजिशन मैनेजर का काम है सेल्स करना, ऑपरेशन का भी काम देखना, कस्टमर से चाहे कॉल पे हो चाहे फील्ड पे जाके हो, आपको काम करना है। ये वर्क प्रोफाइल होती है एक्विजिशन मैनेजर, डिपेंड करता है वहाँ पे आपको ग्रेड क्या मिलेगी, सीनियर ऑफिसर हो गया, या फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर 2, क्या वो हर बैंक के अपने अपने ग्रेड और वर्क प्रोफाइल डिफरेंट होती हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। किसी किसी बैंक की सेम होती है बट कुछ बैंक की अलग होती है। तो ये होता है एक्विजिशन मैनेजर का वर्क। आई होप आपको समझ आएगा। और टारगेट प्रेशर की हम बात करें तो हाँ, टारगेट हैवी रहेंगे, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। प्रेशर प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में कभी कम नहीं रहता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पे बड़ी सुविधा मिल जाएगी। नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ब्रांच मैनेजर, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी कैसी है। अगर रिपोर्टिंग अथॉरिटी अच्छे हैं आपके बिहेवियर में, नेचर में, और आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं, हरास नहीं करते हैं, तो आप सर्वाइव कर लेंगे। अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट जैसा अगर कुछ मिल गया आपको, तो मोस्टली फ्रेशर्स कुछ दिन में रिजाइन दे देते हैं, बिकॉज दिमाग का खेल होता है और हम ईगो पे बात ले जाते हैं। बस यहाँ पे जब भी आप किसी की बात ईगो पे ले जाएंगे, ईगो जहाँ आपका हर्ट हुआ ना, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले कभी ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना ये सोचते हैं कि रैंडमली रिजाइन देने से मुझे कितना लॉस है, दूसरे सेक्टर में जल्दी जॉब नहीं मिलेगी मुझे और मैं फिर परेशान रहूँगा। ऐसी बहुत सारी मैं जो क्वेरीज होती है सॉल्व करता हूँ, इसीलिए एक रिजाइन को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। तो आई होप आपको एक्विजिशन मैनेजर की वीडियो का काम समझ आया होगा। एक्विजिशन मैनेजर का काम समझ आया होगा। रिलेशनशिप मैनेजर और एक्विजिशन मैनेजर सेम वर्क रहता है, वैसे वर्क प्रोफाइल हर बैंक के हिसाब से अलग अलग है, ये रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान फ्रस्ट्रेट मत होइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और टारगेट प्रेशर रहता है, बट अगर आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है ना और बॉस बनना है, एक टाइम पे अच्छा ग्रेड पे जाना है, तो फिर आपको शुरू में प्रेशर झेलना होगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, सुन सुन के कैसे भी। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।